नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एमपी में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच बीजेपी लगातार दे रही सफाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा शिवराज ही रहेंगे सीएम। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की तबियत बिगड़ी। बुखार आने और कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देने के बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में हुए भर्ती। मोदी कैबिनेट में शामिल होने की अटकलों के बीच सिंधिया का बयान, कहा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है पद। भोपाल पहुंचे सिंधिया ने कहा लोगों की सेवा ही एकमात्र लक्ष्य। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जितिन प्रसाद के फैसले का किया स्वागत, कहा मेरे छोटे भाई जैसे हैं जतिन, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत। जातियों को लेकर उठ रहे सवालों के बाद बीजेपी के डिलीट की कार्यसमिति की सूची। बीजेपी के अधिकृत व्हाट्सएप ग्रुप पर मीडिया प्रभारी ने जारी की थी सूची। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की दी चेतावनी। स्टाफ ने 10 जून से आंदोलन का किया ऐलान। 8 मांगों को लेकर ये आंदोलन था। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो भोपाल से आ रही है। बीजेपी ने डिलीट की है कार्यसमिति की सूची, जिसमें जातियों को लेकर सवाल उठ रहे थे। उसके बाद ये सूची हटाई गई है। बीजेपी के अधिकृत व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी हुई थी सूची। मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने यह सूची जारी की थी। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, बीजेपी ने कार्यसमिति की जो सूची थी उसको डिलीट कर दिया है। जातियों को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद इस सूची को डिलीट किया गया है। बीजेपी के अधिकृत व्हाट्सएप ग्रुप जारी पर यह सूची जारी हुई थी। मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने इस सूची को जारी किया था, जिसके बाद बीजेपी ने कार्यसमिति की जो सूची है उसको डिलीट कर दिया। बीजेपी के अधिकृत व्हाट्सएप ग्रुप पर यह सूची जारी हुई थी। मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने इस सूची को जारी किया था। एक और बड़ी खबर अशोकनगर से आ रही है, जहां पर एसबीआई बैंक शाखा में बैंक कर्मी ने फांसी लगाई है। मृतक का नाम मनीष दुबे चौधरी बताया जा रहा है। फांसी लगाने का कारण अभी नहीं पता है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अशोकनगर का मामला है। एसबीआई बैंक शाखा में बैंक कर्मी ने फांसी लगाई है। मृतक का नाम मनीष दुबे चौधरी बताया जा रहा है। फांसी लगाने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो फांसी के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। एसबीआई बैंक शाखा में बैंक कर्मी ने फांसी लगाई है। एक और बड़ी खबर भिंड से आ रही है, जहां पर 10 साल की नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। शव को निकालने पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम। घर के नजदीक बीहड़ में यह शव मिला है। शव को जमीन से खोद कर बाहर निकाला गया है। बेरहमी से हत्या करने का यह मामला सामने आया है। मामला दबाने के लिए शव को दफनाया गया था। घटना के बाद ग्रामीणों ने चुप्पी साध रखी है। भरौली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो भिंड से खबर, जहां 10 साल की नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। शव को निकालने पहुंची है पुलिस टीम। घर के नजदीक बीहड़ में ये शव मिला है। शव को जमीन से खोदकर बाहर निकाला गया। बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। मामला दबाने के लिए शव को दफनाया गया था। वहीं ग्रामीणों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। भरौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला।
खबर इंदौर से है, जहां भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आते हैं तो ये अच्छी बात है। वे हमारे लोकप्रिय नेता हैं। हम सभी सीएम शिवराज जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उनके बारे में केवल मीडिया ने आशंका के तहत खबर बनाई है, जो निराधार है। हमारे नेता गारा आपस में मिल रहे हैं तो मीडिया ने बस इसे कहानी बनाकर चर्चाएं शुरू कर दी। जाति विवाद पर आकाश ने कहा कि मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन विवाद का कोई कारण नहीं। जब समिति का गठन होता है तो उसमें सभी जातियों का समावेश होता है। हम लोग जब भी ऐसा करते हैं तो सभी जातियों के लोग सम्मिलित हों, ऐसी कोशिश करते हैं। जब पार्टी में कोई पद देते हैं तो कि सभी जाति, ये बात तो है ही ना कि समाज, हमारे देश में जातिवाद का, जातिगत समीकरण का महत्व रहता है। ये तो सभी जाति के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि सभी जातियों के लोगों का उद्धार हो, सभी जातियों के लोगों तक पेनिट्रेशन हो। तो मुझे लगता है कि मेरे तो ध्यान में भी नहीं आया था ऐसा कोई मामला, अभी आपने बताया। तो हम लोग जब भी कुछ ऐसे डिक्लेयर करते हैं टीम दाम, तो जातिगत समीकरण का ध्यान रखते हैं कि सभी जातियों का इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि हमारी पेनिट्रेशन सभी जातियों में हो, सभी जातियों का कल्याण हो, सभी जातियों का विकास हो, सभी जातियों के लोगों का उद्धार हो। खबर ग्वालियर से है, जहां एक पीड़ित महिला अपने 3 साल की बच्ची और बुजुर्ग पिता के साथ न्याय की गुहार लगा रही है। महिला ने बताया कि उसकी शादी अरुण कुमार जसिया से हुई थी, तभी से उसके ससुर के द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। बीते 2 सालों से उसके ससुर ने मनमानी तरीके से उसे प्रताड़ित किया। पीड़िता ने बताया कि इस बात की शिकायत कई बार अपने पति से की है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा। पीड़िता पिछले 2 सालों से ही अपने पिता के पास यूपी में रह रही है। शिवपुरी स्थानीय पुलिस से मदद न मिलने के बाद अब महिला ग्वालियर आईजी से अपनी गुहार लगाने पहुंची। अब देखना यह होगा कि महिला को इंसाफ कब तक मिल पाएगा। यूपी से मैम, मैं आईजी सर से मिलने आई हूँ, अपनी शिकायत लेके आई हूँ। मैम, मैं न्याय के लिए आई हूँ। क्या शिकायत है आपकी? मैम, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरा कहीं मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स के बाद अब नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी। स्टाफ ने 10 जून से आंदोलन का ऐलान किया और काली पट्टी बांधकर काम किया। अगर इस बीच उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 24 जून से नर्सिंग कर्मचारी काम बंद कर देंगे। आपको बता दें कि कर्मचारी 8 मांगों को लेकर ये आंदोलन करेंगे। खबर छतरपुर से है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की। वन विभाग द्वारा कराई गई गणना के अनुसार भूमि तकरीबन 2,15,875 पेड़ लगे हुए हैं, जिन्हें प्रोजेक्ट लगाने हेतु काटा जाना मना है। जिन पेड़ों को बचाने के लिए बजरंग सेना के द्वारा क्षेत्र में मुहिम चलाई जा रही है, इसी को लेकर क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा गया। हम लोगों ने जो जंगल, बक्सवा के जंगल काटे जा रहे हैं, उसके संबंध में माननीय छतरपुर विधायक जी श्री आलोक चतुर्वेदी जी को ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग की है कि आप जो लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, इसका विरोध करें। खबर शहडोल से है, जहां प्रदेश के मुखिया ने अपने संबोधन में कहा था कि रिश्वतखोरी व माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं शासकीय कर्मचारी लोगों के शासकीय कार्य कराने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही मामला शहडोल जिले के तहसील जैतपुर से सामने आया, जहां पटवारी प्रद्युम्न प्यासी ने अपनी दलाल नान बाबू सिंह के साथ मिलकर ग्राम कुड्डी के मानदेव यादव और मोहन यादव से पट्टा अलग करने के लिए 10,000 रुपए ले लिए थे। इस घटना की वीडियो किसी अनजान व्यक्ति ने बना ली थी, जो कि बाद में जाकर लोगों के
बीच में ज़्यादा वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो और मीडिया में पीड़ित का बयान प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। अब देखना है कि इस मामले में प्रशासन की तरफ से कब तक कार्रवाई होगी। अभी तो हालांकि हमें कोई लिखित शिकायत इसमें प्राप्त नहीं हुई है। एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ पैसे का लेन देन किया जा रहा है। अब चूंकि जब तक इसकी जांच नहीं हो पाएगी तब तक कुछ कहना संभव नहीं है। जांच होने के उपरांत इसमें कुछ कहा जा सकता है। सर, ये पटवारी आप ही के क्षेत्र का है, आप ही तहसील से अंतर्गत है? तहसील में तो यहीं पदस्थ है, लेकिन ये फरवरी से, ये प्रद्युमन प्यासी नाम है इनका, लेकिन ये फरवरी से जो है सागर में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र में ये जो है अटैचमेंट है और अभी भी वहीं पर है ये। हाँ जी सर, वो पट्टा फुल्ली फाट कराने के लिए बात किए, बोले 10,000 लगेगा, तो मैं दे दिया। कितना? 10,000 दिया। 10,000 रुपये दिए जी। पट्टा को 1/2 करने के लिए? जी। अच्छा, और हाँ, और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 5-6 दिन के अंदर काम हो जाएगा तुम्हारा। मैं 3-4 महीना देखा साहब, उनका कोई पता ही नहीं। 3-4 महीना पहले लिए थे पैसा? जी, 3-4 महीना पहले। मैंने उसमें जब देखा तो मुझे लगा कि वास्तव में पटवारी उस परिवार से जिस तरह से भ्रष्टाचार के नाम पर पैसा ले रहा है वह एक बिल्कुल गलत और निंदनीय है। ग्रामीणों का शोषण, बेचारे ग्रामीण किसी तरह से अपना जीवन भरण पोषण की स्थिति तैयार करते हैं और उनसे 1/2 पट्टा को करने के लिए उस दोनों व्यक्तियों से, मानदेय यादव और मोहन यादव से पैसा लेना यह अत्यंत घृणित कार्य है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की वजह से प्रदेश गंभीर परेशानियों का सामना कर रहा है। वहीं किसान एक एक दाने को चुनकर सुरक्षित करने में लगा हुआ है, लेकिन बड़ा कारण यह है समिति प्रबंधक राम भुवन पटेल की लापरवाही से अनाज भीग कर लगातार खराब हो रहा है। इस बात की जानकारी लगते ही किसानों ने जमकर विरोध किया, लेकिन राम भुवन पटेल ने सैकड़ों ग्रामीण जनों के सामने तहसीलदार चुरहट से अभद्रता पूर्वक बात की। साथ ही समिति प्रबंधक ने रौब झाड़ते हुए कलेक्टर सीधी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। खबर बड़वानी के सेंधवा से है, जहां नगर पालिका ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए शहर के मुख्य मार्ग से प्रवेश द्वार बनाने के लिए भूमि पूजन किया, जिसमें नपा अध्यक्ष, सीएमओ, पूर्व कैबिनेट मंत्री सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रवेश द्वार के पास बड़ी सुंदर सड़क और सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे, जिसमें महाराष्ट्र की ओर से आने वालों के लिए ये स्वागत द्वार स्वागत के साथ ही सौंदर्य का प्रतीक होगा। आज है ना प्रवेश द्वार हमने 4 तरफ करे, चारों दिशाओं में,
तो आज हमने यहाँ पर भूमि पूजन करी है और यहाँ का प्रवेश दरवाजा 1 करोड़ में की लागत में बनेगा। खबर इंदौर से है, जहां जिले में अनलॉक होते ही जनप्रतिनिधियों द्वारा बाजारों में जाकर लोगों को समझाया जा रहा है। शहर अध्यक्ष भाजपा के गौरव रणदीवे दुकानों पर जाकर गोले बनाए और लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही। कर्मचारी हैं, सबका वैक्सीनेशन जरूर कराएं भाई साहब। इलाज ही वैक्सीनेशन, मास्क और दूरी। देख रहे हैं कि धीरे धीरे सभी खुल रहा है और पूरा इंदौर पूरी तरह खुल जाए और पूरा अपने मूल स्वरूप में आ जाए। इसी के लिए हम जन जागृति के माध्यम से लोगों को अवेयर करके जल्दी से पूरा इंदौर हमारा पूरी तरह खुल जाए और पुराने स्वरूप में लौट जाए, इसमें ही हम लोग सब लगे हैं। खबर पंधाना से है, जहां एक तरफ पूरा देश विश्व पर्यावरण दिवस मनाकर वृक्ष लगा रहा था, वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय में हरे वृक्ष काटे जा रहे थे। विधायक ने एसडीएम को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह ने नवोदय विद्यालय जाकर कटे वृक्षों का जायजा लिया। भारत सरकार के उपक्रम विद्यालय में लगे हरे पेड़ों को विश्व पर्यावरण के दिन जेसीबी मशीन से उखाड़ा जा रहा था। मीडिया की जागरूकता से हरे पेड़ों को काटने का मामला उजागर हुआ। एसडीएम विद्यालय जाकर हरे कटे पेड़ों का स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन कलेक्टर को देने की बात कही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो विद्यालय के अंदर क्या है कि बहुत सारी झाड़ी हुई थी, तो एक तो झाड़ी को हमको साफ़ सुथरा करना था और पिछले 5-6 दिन में आंधी आई थी, तो आंधी की वजह से कैंपस में पेड़ गिर गए थे और वो पेड़ इस कारण से गिर गए कि वो पेड़ नीचे से कमज़ोर थे, क्योंकि यहाँ हमारे ज़मीन में थोड़ा दीमक की समस्या है। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं कि जिसको दीमक लग चुकी है। अभी ये पेड़ जमा करने के बावजूद भी और भी कैंपस में आंधी से गिरे हुए पेड़ है, जिसको हमने अभी तक हटाया नहीं। मेरे पास शिकायत आई थी कल की नवोदय विद्यालय में पेड़ काटे गए हैं, तो आज मैंने इंस्पेक्शन किया है। सैकड़ों पेड़ तो नहीं थे, कुछ पेड़ आंधी तूफान में गिरे हुए थे, वो दिख रहे थे, कुछ पेड़ काटे गए हैं। तो प्रिंसिपल से बात हुई है, बाकी अब आगे हम अपनी कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे और उन्हें अभी एक लेटर दिया जाएगा कि वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। और वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर दतिया से है, जहां पुजारी त्रिलोकीनाथ हत्याकांड का खुलासा हुआ है। एएसपी कमल मौर्य ने सिविल लाइन थाने में प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा किया है। वहीं एएसपी ने बताया कि आरोपी पुजारी बाबा के साथ आए दिन खाना पीना
वह शराब का सेवन करने वाला साथी प्रमोद रायकवार है, जो चक राम सागर का ही निवासी है। नशे की हालत में विवाद होने पर आरोपी ने पुजारी बाबा की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। मामले का खुलासा करने में एसआई रचना माहौर, एसआई एसआर पालिया, आरक्षक भूपेंद्र राणा, हेमंत प्रजापति, केडी राय आदि लोगों की भूमिका अहम रही है। मर्डर को स्वीकार किया है। सूचना के आधार पर हमारी खबर सिवनी से है, जहां 10 फीट की दीवार गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई। वहीं परिवार के 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को छपारा अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब शाम को परिवार कच्ची मिट्टी की दीवार के करीब बैठकर खाना खा रहा था। वहीं बगल में एक मकान निर्माणाधीन हो रहा था। बारिश के चलते दीवार गिर गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार और थाना प्रभारी ने मामले का संज्ञान लिया। कोई टाइम में नहीं खबर दतिया से है, जहां जिले में अवैध शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सूचना के आधार पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हमीरपुर कंजरा डेरा पर आबकारी की छापेमार कार्रवाई हुई, तो वहीं आबकारी टीम की आने की खबर लगते ही शराब माफिया मौके से भाग निकले। आबकारी विभाग की इस छापामार कार्रवाई में कंजर डेरा से कुल 6600 किलोग्राम लहन मौके पर ही नष्ट किया गया। इसके साथ ही 75 बल्क लीटर हाथ भट्टी एवं 33 ड्रम शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए। लॉकडाउन अवधि में एवं लॉकडाउन थोड़ा खुलने के पश्चात ये कंजरों द्वारा बड़ी मात्रा में हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाकर बेची जाने की सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी हमें। तो आज इस क्रम में हमने पूरी आबकारी टीम को लेकर हमीरपुर कंजर डेरे पर एक बड़ी दबिश दी है और वहां हमें बहुत बड़ी मात्रा में गला हुआ सड़ा लहन, गुड़ लहन जो शराब बनाने के लिए तैयार किया जाता है वो हमें मिला है और उसे मौके पर हमने नष्ट करते हुए विधिवत पूर्ण माल की जब्ती की है और लगभग 6,500-7 हजार लीटर गुड़ लहन हमने मौके से नष्ट किया है। खबर होशंगाबाद से है, जहां 5 साल पहले कोतवाली पुलिस के मुताबिक 23 नवंबर 2016 की रात करीब 11 बजे पुलिस लाइन गैरेज में खड़ी शासकीय वाहन में आग लग गई थी, जिसके बाद वाहन शाखा प्रभारी द्वारा कोतवाली थाने में आवेदन भी दिया गया था। आवेदन के बाद जांच में समय लगने के कारण 5 साल बाद मामला दर्ज किया गया। 8 जून की शाम को कोतवाली थाने में आईपीसी की धारा के तहत वाहन को जलाकर नुकसान पहुंचाने के मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी होशंगाबाद अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिसमें वाहन में पीछे की सीट में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी और वाहन पूरी तरीके से जल गया था। थाना मामला था जिसमें वाहन में पीछे की सीट में कहीं से आग लग गई थी और उसके कारण से वाहन अंदर तरीके से जल गया था, पूरी वायरिंग और सीट वगैरह जल गई थी। उसकी जांच चल रही थी। उस समय एफएसएल अधिकारी ने भी जांच की थी और जो विभागीय तरीके से होते हैं उसकी एक कमेटी रहती है, वो जांच करती है। उसने जांच की थी। जांच के बाद तकनीकी रूप से उसमें अपराध पंजीबद्ध इसमें अज्ञात के खिलाफ में किया गया। जूड़ा के बाद अब नर्सिंग स्टाफ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद उन्होंने 24 जून से काम बंद करने की चेतावनी दी। साथ ही वो 8 मांगों को लेकर आंदोलन भी करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर के बाद अब नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। नर्सिंग कर्मचारी 10 जून से चरणबद्ध तरीके से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। अगर इस बीच उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 24 जून से नर्सिंग कर्मचारी काम बंद कर देंगे। कर्मचारी 8 मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। अब अगर हजारों की संख्या में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे नर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी की माने तो सुल्तानिया अस्पताल के गेट पर नर्सिंग कर्मचारियों ने मीटिंग कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है।
कल से काली पट्टी बांधकर ये कर्मचारी काम करेंगे। इसके बाद 10 जून से अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से हर दिन विरोध दर्ज कराएंगे। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी सालों पुरानी मांगों को नहीं माना तो सभी कर्मचारी अस्पतालों से 24 जून से वह काम बंद कर देंगे। इस हड़ताल से सरकारी अस्पतालों पर बड़ा असर पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में वार्ड के अंदर मरीजों की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी नर्सिंग कर्मचारियों की होती है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और हमारा मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।